ऐसे में तो लगता है धन्य है वो जीव जो बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी उपदेश के प्रभु से प्रेम करता है। मनुष्य के इतने तो गुरु हैं, इतने उपदेष्टा हैं, इतने पढ़े लिखे प्रिकर हैं, स्वयं स्वाध्यायी है, मनुष्य का शरीर मिला ही है। इसके बाद भी मनुष्य सुनकर, समझकर, जानकर भजन नहीं करता, न तो भगवान से प्रेम करता है। पर इन जीवों को तो देखो, भगवान के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। रामायण में दो ऐसे अवसर दिखाए गए हैं, तो अनेकों अवसर, दो अवसर पर हमने आम तया देखा कि कोई जीव भगवान से कैसे प्रेम करते हैं। एक तो चित्रकूट की यात्रा करते समय, वनवास की यात्रा में भगवान जब वन में आए तो भगवान को देखकर बोलो संत भगवान की। तो वनवास में देखा गया है कि जहां जहां भगवान जाते हैं वहां सभी जीव भगवान के लिए मानो राह दें। सबसे कठिन विचारधारा, सबसे ज्यादा विषैला, बिच्छू, बिच्छी, नाग, नागिन। तो बिच्छू और नाग में विष की मात्रा कुछ कम होता है और बिच्छी और नागिन में विष की मात्रा अधिक होती है। मादा में विष अधिक होता है, नर में विष कम होता है। नाग में विष कम है, नागिन में अधिक है, बिच्छू में कम है, बिच्छी में अधिक है। और यहां देखिए भगवान का दर्शन किया है। जंगल में, वन में बिच्छू, बिच्छी, नाग, नागिन को कौन कहा होगा कि भगवान है? थोड़ा समझ बूझ करके क्रोध करना। पर उन जीवों को भगवान ईश्वर प्रेरित है। वो जिन्हि रखि मग सापिन बीछी, जिन्हि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। वो रघुनंदन है। भगवान आपके कैसे हैं? ऐसे हैं आपके भगवान जिनको देख लेने के बाद नागिन अपना विष त्याग कर देती है, बिच्छी अपना विष त्याग कर देती। देखो भगवान के दर्शन में इतना बल है। उसको कोई ज्ञान तो नहीं है कि भगवान है मान लो, अब इसका त्याग करो, कोई सिखाता नहीं। जिन्हें निरखी, भगवान को देख लेने मात्र से ही मग सापिन बिच्छी, रास्ते पर आने वाली नागिन, रास्ते पर आने वाली बिच्छी अपना विषम विष का त्याग करती है, विषम विष का त्याग करती है। तजहि विषम विष तामस तीखी, अपने विषम विष का त्याग करते हैं, तीखे क्रोध का त्याग करते। तामस क्रोध का नाम है, तीखे तमस का, तीखे क्रोध का त्याग कर देते। हम कथा सुनाते सुनाते कभी कभी कहते हैं भाई विचार करो, वो तो जीव भी है, सरीसृप है, उनका कोई स्थान सम्मानित नहीं है। और हमारे भगवान कैसे हैं जहां सपने के विष उतर जाए, नागिन के विष बिच्छी के विष उतर जाए तो हमें लगता है संकोच हो रहा है कहने में भी कि मनुष्य तो सैकड़ों कथा सुन लिया, विष क्यों नहीं उतरता है? दिन रात कथा सुने, विषैला का विषैला, यह विष का विष बसा हुआ है, इसको उतरना चाहिए सिद्धांतिक तौर पर। भगवान को न जानने वाले का भी उतर गया, अब भगवान को ठीक से जानने वाले का विष बरकरार है। इसलिए मानव को तो स्वाभाविक विष का त्याग करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, दूध का त्याग करना चाहिए। हम सब राम भक्त कहलाएं और विषैले बने रहें तो बात महिमा जन्य नहीं होगी, मान घट जाएगा। इससे अद्भुत चरित्र है। लंका कांड में सेतु बंधन कार्य चल रहा है, सेतु बंधन हो भी गया है। अब भगवान पुल पढ़ेंगे और लंका प्रवेश करेंगे। तो लीला है भगवान की। भगवान पुल पर चढ़ने से पहले पुल पर पास में आकर खड़े हो गए। खड़े क्यों हो गए? कई बातों का समाधान एक साथ हो रहा है। भगवान पुल का निरीक्षण करते, बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया। सेवकों के द्वारा जो कार्य होता है स्वामी सराह दे तो प्रसन्नता बढ़ जाती। मैंने अच्छा किया तो सबकी सराहना हुई, बहुत अच्छा बना आपने, बहुत दिव्य है, अलौकिक है। और
यह सब तो हुआ, फिर भगवान क्या करते हैं, वहां कई देर तक खड़े रहने का दूसरा कारण ये है कि भगवान जानते हैं कि इस निर्माण कार्य में बहुत से बड़ों के सेवा सहयोग है। सीधे पार उतर जाएंगे, लीला में कोई विशेषता नहीं आएगी, तो किसी काल में बानर भालू के मन में भी विचार आएगा, हम लोग थे तो पुल बनाए, भगवान पार उतरे। तो यह भी बात इसलिए नहीं कि उनको मान नहीं देना है, मान तो हमारे भक्तों को नहीं है। भगवान कहते हैं सदा सदा ऋणी है इनके, हम बानर भालू का ऋण है मुझ पर, हमारे लिए इन्होंने जन्म हार दिया। ये मान देना भगवान की ओर से ठीक है। आपको कोई बड़ाई करे, आप बड़ाई अपनी ओर से माने तो दोष बन जाएगा। करने वाला बड़ाई करे, उनमें क्या है, उनकी महिमा है। ऐसे भगवान अपनी ओर से बड़ाई देते हैं, पर बानर भालुओं के मन में यह ना आ जाए कि मैंने भगवत सेतु का काम किया। इसलिए भगवान ने लीला कर दी। जहां भगवान खड़े हुए सभी जल जीव प्रकट हो गए। अब पानी में कोई कथावाचक जाता है मछली और ग्राह को सुनाने कि तुम सब भगवान को समझो, ये भगवान है, ये नेचर है, प्रकृति है जीव का। जीव ब्रह्म का सदा एक ही भाव होता है, स्वाभाविक प्रकार है। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। सागर का, समुद्र का पूरा जल परत ढक दिया गया जंगली और जल जीवों से। सार समुद्र पट गया है जंगली उन जल जीवों से। इतने देर में लाइन 3 बन गई। एक तो सेतु बांधा गया था और 2 नीचे दोनों किनारे का जल जीवों का ऐसा परत बन गया कि वो पुल ही बन गया है। भगवान मानो यह इशारा करना चाहते होंगे। निरीक्षण किया, बड़ाई की, पर कहा ये पुल न भी बनता तो बानर भालू जल पार होते, क्योंकि 1 मिनट खड़े होने से जल प्रकट हो गए। आपने दोहा क्या पढ़ा होगा, सेतु बंध भई भीड़ अति, अत्यंत भीड़ हो गई, उस पुल से पार होने वाला नहीं था, अभी बानर पार ही नहीं उतर सकते, गैदरिंग हो गई। सेतु बंध भई भीड़ अति। और जब व्यक्ति को साहस और देंगे तो मजबूत व्यक्ति भी काम करने में ढीला पड़ जाएगा। दुर्बल व्यक्ति को भी मनोबल ऊंचा कर दिया जाए, तुम तो कर ही सकते हो, और चौगुना काम कर दिखाएगा। बानर भालुओं को लगा क्या समस्या है, पुल भी बन गई है, गिरेंगे पड़ेंगे तब भी संभाल हो जाएगा। तो जिन बानरों का साहस नहीं बन रहा था, पार जाए का संशय रखा, वो उड़ करके जाना शुरू कर दी। सेतु बंध भई भीड़ अति, कपिनव पंथ उड़ा। ये साहस है, मनोबल ऊंचा करिए, आपका छोटा सेवक भी बहुत बड़ा काम कर दिखाएगा। आकाश मार्ग से बानर भालू उड़ने लगे। कछुक जलचर ऊपर, जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पार ही जाए। पुल पर चढ़ के जा रहे, आकाश मार्ग से उड़ के जा रहे, दाहिने बाएं दोनों भाग में जल जीव है, उनके पीठ पर चल के भी जा रहे। 3 पुल तो इकट्ठे तैयार कर दिया भगवान ने, लीला है। क्या जनों, यह भगवान कहते देवियों आप सब मुझसे प्रेम करती हैं, करना ही चाहिए। गोप गोपी हम परमात्मा से प्रेम करें, इनके योग्य ही हैं, हम इनके ही तो हैं। हमसे तो जीव जगत प्राणी जितने हैं सब प्रेम करते हैं। आगता उपपन्नम बहा प्रियंते मयि जंतवः। सभी प्राणी मुझ परमात्मा से प्रेम करते हैं।